आज देखे कि विभिन्न दलों के राजनीतिक लोग यहाँ पे आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो भी यहाँ आए थे। क्या सुदेश महतो जेल कैंप ज्वाइन करेंगे क्या? देखिए, हम तो अगर ऐसा करेंगे तो हम स्वागत करेंगे। कांग्रेस का भी आया, आजसू का भी आया, बहुत सारे दल के जी, सभी कोई आया। क्या लगता है कि राजनीतिक परिवर्तन देखना चाहते हैं? पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी आए, पूर्व मुख्यमंत्री सुदेश महतो जी आए, पूर्व मंत्री सुबोध कांत सहाय जी आए और बहुत सारे नेता राजनेता सभी दल के। देवेंद्र दा, प्राकृतिक पर्व सरहुल के शुभ अवसर पर आपने इतना बड़ा आयोजन किए, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, झारखंड की राजधानी रांची के हृदय स्थली अलवाटेका चौक, जिस जगह से रांची के आसपास का लगभग 150 गांव के सरहुल संस्कृति प्रेमी का शोभा यात्रा प्रत्येक वर्ष निकाला जाता है और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के छात्र विंग, झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के द्वारा तमाम बहनों को और तमाम सांस्कृतिक प्रेमियों का और आने वाले अतिथियों का स्वागत हेतु हम लोग का मंच अलवाटेका चौक में सुसज्जित था। और ये महान लोक पर्व के अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से हम बहुत बहुत धन्यवाद और अनेक शुभकामनाएं देते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि सरहुल यानी 2 शब्दों से बना है, सर और हुल। सर अर्थात सकुआ का फूल और हुल यानी क्रांति। तो सरहुल जो है कि सकुआ के फूलों की क्रांति, सकुआ के फूलों की उत्साह, इसी को सरहुल कहते हैं। और सरहुल में हम लोग जो झारखंडी लोग, आदिवासी मूलवासी लोग जो मनाते हैं, जिस प्रकार नए नए वस्त्र पहन करके ढोल नगाड़ा गाजा बाजा को नाचते हुए गाते हुए आनंदित होते हुए और तरह तरह के पकवान को खा करके, क्योंकि हम लोग एक जीव हैं, तो इस सरहुल में हम लोग एक मनुष्य जिस प्रकार जीव है, उसी प्रकार यहाँ के पेड़ पौधा, पहाड़ पर्वत, नदी नाला, झरना, धरती, पृथ्वी को भी हम लोग एक जीव मानते हैं। जीव मानते हैं मतलब बहुत बड़ा बात है कि जीव मानते हैं मतलब उनकी अपना एक संवेदनाएं हैं। जीव मानते हैं मतलब जिस प्रकार मनुष्य खुशी में उत्साह होते हैं और दुखी में उदास होते हैं, उसी प्रकार हम लोग मानते हैं कि पेड़ पौधे भी खुशी में आनंदित महसूस करते हैं, दुखी में उदासी महसूस करते हैं। आज देखे कि विभिन्न दलों के राजनीतिक लोग यहाँ पे आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो भी यहाँ आए थे। क्या सुदेश महतो जेल कैंप ज्वाइन करेंगे क्या? देखिए, हम तो अगर ऐसा करेंगे तो हम स्वागत करेंगे। कांग्रेस का भी आया, आजसू का भी आया, बहुत सारे दल के जी, सभी कोई आया। क्या लगता है कि राजनीतिक परिवर्तन देखना चाहते हैं? पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी आए, पूर्व मुख्यमंत्री सुदेश महतो जी आए, पूर्व मंत्री सुबोध कांत सहाय जी आए और बहुत सारे नेता राजनेता सभी दल के आए। चूंकि यही हम कहना चाहते हैं कि राजनीतिक जो है एक वैचारिक लड़ाई है, उसमें आपसी टकराव नहीं होना चाहिए और मेला है कि उनका मेल मिलाप। तो यही सबको एकजुट और एक मंच में आ करके गले मिले, सबको साथ साथ बधाई दिए। आज जैसे कि सरहुल कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, यह पर्व त्योहार था, आज दलगत कार्यक्रम भी नहीं था। और जितने लोग शोभा यात्रा में साथ साथ नाचे, नाचने वाले भी हर पार्टी के समर्थक थे लेकिन एक साथ नाचे। तो हम यही कहेंगे कि कुछ लोग जो आपसी टकराव समझते हैं राजनीतिक, वो आपसी टकराव नहीं है, वो एक वैचारिक लड़ाई है। पब्लिक तो है ना समझेंगे। एक दूसरे, आप लोग चुनाव के समय एक दूसरे का विरोध करते थे, आप एक ही मंच में आए, क्या है? देखिए, वही हम बताना चाहेंगे कि चुनाव लड़ना सबका एक अलग अलग विचार को लेकर के जनता के बीच जाते हैं और जनता के बीच में जाकर के बताते हैं कि हम लोग ने ये संघर्ष कर रहे हैं, इस मुद्दा को लेकर के हम लोग इस मुद्दा को आएंगे तो हम लोग इस पर काम करेंगे। उस विचार को उसी पर कोई अलग अलग मुद्दा पे लाते हैं, किसी को मुद्दा बोल करके आते हैं, उनको मौका मिलता है, लेकिन मौका मिलने पर वैसा काम नहीं करते हैं। तो इस सब को हम लोग जनता के बीच बताते हैं। एक चीज समझिए कि हमेशा जो है आप हेमंत सोरेन का विरोध करते हुए नजर आते हैं, उसका नीतियों का विरोध करते आते हैं, लेकिन अभी जब सरहुल पर्व आता है तो अब हेमंत सोरेन का एक हमशक्ल को लेके घूमते हैं। इसको लोग कैसे समझे? राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो क्या समझेंगे? देखिए, जिस प्रकार हमारे जसमीर जेम्स लकड़ा जी
ये एक बहुत बड़ा झारखंडी आदिवासी मूलवासी के हितैषी हैं। ये भी चाहते हैं हम लोग का लड़ाई का समर्थन देना। ये भी हमारा जो भी छात्र का मुद्दा हो, खतियान की मुद्दा हो, भाषा संस्कृति की लड़ाई हो, जल जंगल जमीन के संरक्षण की लड़ाई हो, ये पूरा दिल से सपोर्ट करते हैं। अब इनका क्या गलती है कि उनसे शकल मिल गया? शकल तो भाई किसी से किसी का मिल सकता है, मनोज भाई का किसी से मिल सकता है, पलटू भाई का किसी से मिल सकता है, और वो हो सके वो आपका विचार का विरोध भी हो सकता है, वो आपका विचार का समर्थक भी हो सकता है। अगर समर्थक होंगे तो दोनों चेहरा साथ दिखेंगे, अगर समर्थक नहीं होंगे तो अलग अलग दिखेंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सकल चेहरा है, लेकिन विचार उनके साथ नहीं है, विचार हमारे साथ है। तो हमारे साथ में जो है कि साझा किए, और आज दिन भर सुबह से शाम तक जो है कि लगभग 2 बजे आए, और 2 बजे से लेकर अंतिम अभी देख रहे हैं लगभग 10:30 11 बजने को है, लेकिन तब तक अभी भी डटे हुए हैं। क्यों? इसीलिए कि हमारा ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, हमारा हौसला को बढ़ाने के लिए, कि भाई आप लोग जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, इनका हम सशरीर भी समर्थन देते अच्छा, हैं। एक चीज बताइए, आपके जब जैसे के बैनर तले आप लोग जब यहाँ पे बैनर लगाए थे, स्टेज लगाए हुए थे, तो उस दरमियान जो है झारखंड के प्रथम उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो भी आए थे, आजसू सुप्रीमो माने जाते हैं, बाबूलाल मरांडी भी आए हुए थे, यशस्विनी सहाय भी आए हुए थे, चंपाई सोरेन भी आई हुई थी। क्या बातें हुई आपसे? क्योंकि उन्हीं के विरोध आप काम कर रहे थे और आपसे ही मिल रहे थे, और आपसे कुछ बातें भी हुई हैं, गुप्त रूप से कुछ ना कुछ तो हुई है। क्या छुपाना चाहते हैं आप? कोई छुपाना नहीं, सीधा सरूल है, और सरूल माने नाचना गाना। अरे नहीं देखते हैं जब नाच होता है सरूल का, तो सब जो है कि सरूल में बराबर 2.5 फीट आगे 2.5 फीट पीछे जाते हैं नाच में, और एक को हाथ दूसरा, दूसरा को हाथ तीसरा, तीसरा का चौथा, चौथा का पांचवा, मतलब एकजुटता का संदेश है सरूल। तो हम लोग हुई है कि नहीं ये बताइए। देखिए, सिर्फ और सिर्फ बधाई से संबंधित बातें हुए। वीडियो में ऐसा है कि आप उसके साथ जो है कुछ गुप्त बातें भी शेयर किया। तो बाद मंच में क्या होगा महाराज, ऐसा बिल्कुल ना समझे। जो है गुप्त बात, क्या देवेंद्र महतो के सामने सभी नेता झुक गए? हम ये नहीं कहेंगे, सब हमारा समर्थन किए, सबको हमारा मनोबल बढ़ा है, तो हमारा ये कहना अहंकार हो जाएगा कि सबको झुक गए, और हम जो बोलते हैं सही और सच्चाई बात बोलते हैं। देवेंद्र जी, एक चीज बताइए, जेल कैंप से जुड़े हुए हैं आप, और जेल कैंप को लोग बीजेपी का जो है सबसे ज्यादा कट्टर दुश्मन मानते हैं, क्योंकि उसकी वजह से ही जो है सरकार नहीं बन पाई है। तो बीजेपीओं के नेता के साथ जो है इस तरह से मेल मिला होना, और क्या देवेंद्र महतो कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे इस चीजों पे कि कल के डेट में जो है बीजेपीओं के साथ जो है कुछ आपसी समन्वय बन पाए? देखिए, बात समझ, आप लोग मीडिया वाला लोग ना सरहुलो मारना नहीं दीजिएगा, साथ साथ नाचने भी नहीं दीजिएगा, साथ साथ गाने भी नहीं दीजिएगा। बात समझिए, जब बजट सत्र 1 महीना चला तो सभी पार्टी के विधायक मंत्री गए कि नहीं गए? आप बोलेंगे करे बीजेपी वाला सदन आ गया, कांग्रेस वाला सदन में आ गया, आजसू वाला सदन में आ गया, जेल कैंप वाले भी सदन में आ गए। अरे बजट सत्र चला तो सब विधायक मंत्री को जाना है। उसी प्रकार सरहुल जब हमारा पर्व है, हमारा त्योहार है, मादर का थाप से, ढोल नगाड़ा का ताल से हम लोग सब साथ साथ नाचते हैं, गाते हैं, लेकिन आप लोग जो है कि जहाँ तक लड़ मरे सब झारखंडी, पर्व त्योहार सब कुछ नहीं मना। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोग जो है कहीं पे सदन के बाहर होते हैं तो आप लोग लड़ाई करते हैं। अरे हमने वही ना कहा, सदन के बाहर लड़ाई करते हैं, लेकिन सदन के अंदर एक ही कमरा में जो है कि बजट सत्र में आप लोग पब्लिक को दिखाने के लिए सब करते हैं क्या? पब्लिक को दिखाने के लिए नहीं, अपना मुद्दा में अडिग हैं, थे और रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी का व्यक्तिगत दुश्मन हो गए। हम लोग वैचारिक लड़ाई लड़ते हैं, और वैचारिक और सैद्धांतिक लड़ाई में किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। अच्छा, हेमंत सोरेन जी के हमशक्ल से हम लोग पूछना चाहेंगे कि देवेंद्र देवेंद्र लास्ट सवाल रहेगा। आज मुख्यमंत्री का सिरमटोली में जोरदार विरोध किया गया, क्या कुछ कहेंगे? देखो, स्वाभाविक था। अजय तिर्की रो के बाहर निकल रहा है, अजय तिर्की मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री का मुर्दाबाद, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि केंद्रीय शरणा स्थल सिरोमटोली का जो फ्लाईओवर रैंप है, उस रैंप से केंद्रीय शरणा स्थल सिरमटोली आवागमन में बहुत बाधित हो रहा है, और इसको लेकर के झारखंड सरकार को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कई बार पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया गया। हम लोग ने सड़क पर उतर करके बंदी भी कराया, पानी में भींग कर भी हम लोग आंदोलन किए। उसके बाद
शव यात्रा निकाला गया, मसाल जुलूस निकाला गया, उसके बाद कई बार सिरमटोली स्थल में भी आंदोलन किया गया, लेकिन यहाँ के आदिवासियों को यहाँ की सरकार हल्के में ले लिया था। वो कहता है, सोचता है ना कि यहाँ के आदिवासियों को गोद में बैठा लिया है। वो सोचता है कुछ करें, यहाँ के धर्म स्थल से छेड़छाड़ करते हैं, यहाँ का आस्था को ही हम तोड़ के खत्म करते हैं। तो इस तरीके जो उनका अहंकार था, तो उनको जवाब मिलेगा यार। पहले ही घोषणा किया गया था कि केंद्रीय शरणार्थी स्थल सिरमटोली में जो है कि मुख्यमंत्री महोदय जी का विरोध किया जाएगा, उनको प्रवेश होते समय उनका विरोध दर्ज कराया जाएगा। ये तो पूर्व घोषित कार्यक्रम था। और हम ये कहेंगे कि ये चेतावनी तमाम हुक्मरान, तमाम माननीय सीख ले कि अगर यहाँ के चाहे शरणा स्थल की बात हो, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, खतियान की बात हो, यहाँ के हक अधिकार की बात हो, जब यहाँ झारखंडी लोग उतरते हैं तो उनका आदर करिए, उनका मांग पर विचार करिए, सकारात्मक करिए। एक आदिवासी का विरोध कर दिया। आदिवासी का विरोध नहीं है, बात समझिए। यहाँ सही और गलत का विरोध है। कैसे जेल कैंप को जो है हमेशा ही जो है कहता है कि वो एक समुदाय का पार्टी है। आप भी जो है जेबीकेएस से जुड़े हुए हैं, जेल कैंप से जुड़े हुए हैं, फिर ये सब करने का जरूरत, वोट बैंकिंग लेने का जरूरत है क्या? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम बोल रहे हैं ना, पत्रकार महोदय लोग, आप लोग झारखंडी लोग को एक रहने दीजिए। ये जो कहते हैं ना कि जेल कैंप फल्ला समुदाय का वोट बैंक है, ये चिल्ला समुदाय का वोट बैंक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम लोग नहीं बनाए थे, तब भी हम सरूल में नाच रहे थे। और ये सरूल में सभी दल के लोग नाचेंगे, गाएंगे, क्योंकि ये सरूल, देखिए, ये मनुष्य नहीं। आप रामनवमी में इस प्रकार का पंडाल वगैरह बनाएगा? जी बिल्कुल, हम प्रयास करेंगे। प्रयास कीजिए। जी, हेमंत सोरेन जी का